जैकब रॉकविन जब अपनी समुद्री यात्रा पर था तभी वह एक तूफान में फंस जाता है और समंदर में भटक कर वह इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद उसने जो देखा वो काफी हैरान कर देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, लग्जरी टेल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये आइलैंड ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है और ये आइलैंड चिली देश का हिस्सा माना जाता है। ये आइलैंड एकदम वीरान और अकेला है क्योंकि इसके आसपास और कोई आइलैंड मौजूद नहीं है। ये आइलैंड चिली का हिस्सा होने के बावजूद खुद चिली से 3512 किलोमीटर दूर है और इसका दूसरा सबसे करीबी आइलैंड पिकरैन है जो कि इससे 2075 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस पिकरैन आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं बसता है, इसलिए इसका दूसरा सबसे करीबी आइलैंड नंगेरिबा है जिसकी आबादी 500 लोगों की है। इस आइलैंड पर चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर ह्यूमन स्ट्रक्चर के बहुत सारे स्टैचूज देखे जा सकते हैं जिनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास है। इन स्टैचूज को मोई कहा जाता है। ये बात है 1700 यानी आज से 300 साल पहले की, जब जैकब रॉकविन नाम का एक नाविक अपनी समुद्री यात्रा पर था और समुद्र के तूफान के कारण वह रास्ते से भटक जाता है और गलती से इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद जब वह इन स्टैचूज को देखता है तो वह हैरान गुम रह जाता है क्योंकि जब ये नाविक इस आइलैंड पर पहुंचा था तो वह दिन था ईस्टर संडे का, इसलिए इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड नाम दिया गया। ये सभी स्टैचूज काफी बड़े और वजनी थे। जब जैकब वहां पर पहुंचा था तब वहां पर केवल कुछ ही लोग रहते थे, पर उन्हें भी ये नहीं पता था कि ये सब स्टैचूज आखिर आए कहां से। ये लोग उन स्टैचूज को रापा नुई के नाम से बुलाते थे। जैकब के वहां जाने के बाद से ईस्टर आइलैंड दुनिया की नजर में आ गया और फिर रिसर्चर्स की टीम वहां पर मौजूद स्टैचूज के रहस्यों को जानने में जुट गई। पहले तो लोगों को ये लगता था कि इन स्टैचूज के पीछे एलियंस का काम है क्योंकि उन स्टैचूज को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये इंसानी काम है। फिर रिसर्चर्स ने उन स्टैचूज पर कड़ी मेहनत की और इस रात से पर्दा हटाया। सबसे पहले रिसर्चर्स ने इसके वजन और लंबाई का मुआयना किया तो पता चला कि सभी स्टैचूज 12 से 15 फीट के हैं और इनका वजन लगभग 35 से 40 टन के आसपास है। इन स्टैचूज में सबसे लंबे स्टैचू की लंबाई 33 फीट थी और इसका वजन 90,000 किलोग्राम के आसपास था। इसके बाद का मसला ये था कि इन स्टैचूज को बनाने के लिए इतने वजनी पत्थर यहाँ पर आए कैसे। फिर रिसर्चर्स ने इन पत्थरों की जांच की और पता चला कि ये पत्थर वॉल्केनो के राख से बने हैं। होता ये है कि जब वॉल्केनो विस्फोट होता है तो उसमें से निकलने वाली आग धीरे धीरे राख में बदल जाती है और फिर पूरी तरह से ठंडी होने के बाद एक मजबूत पत्थर का रूप ले लेती है। इस मसले को सुलझने के बाद एक्सपर्ट को यह जानना था कि आखिर इतने बड़े एक स्टैचू को बनाने में कितना समय लगा होगा। क्योंकि उस समय पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए छेनी हथौड़ों की मदद से एक सैंपल तैयार करने की कोशिश की गई, जिससे पता चला कि अगर 5 मजदूर दिन रात मेहनत करें तो उनको एक स्टैचू बनाने में पूरे 2 साल लग जाएंगे। और ऐसे स्टैचूज इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में मौजूद हैं। इन सभी सवालों के जवाब पाने के बाद रिसर्चर्स ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात नोटिस की। वो ये थे कि ये सभी स्टैचूज किसी एक जगह पर नहीं बल्कि आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में रखे गए हैं। क्योंकि स्टैचूज के कंस्ट्रक्शन का काम किसी एक जगह पर किया गया था तो फिर इतने वजनी स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे स्पॉट किया गया होगा। ये स्टैचूज इतने वजनी थे कि बिना मशीन के इन्हें कहीं ले जाना तो दूर ही लाना तक मुश्किल था। फिर रिसर्चर्स ने काफी छानबीन की और इस गुत्थी को भी सुलझा दिया। रिसर्चर्स ने ये देखा कि इन स्टैचूज को कहाँ स्पॉट किया गया है और वो किस पोजीशन में रखे गए हैं। इन सभी बारीकियों को समझने के बाद पता चला कि स्टैचूज को रोप के जरिए कैरी किया गया होगा। रिसर्चर्स ने एक स्टैचू के चारों तरफ रस्सी बांधी और उसे चलाने का प्रयास किया। उनका ये प्रयास सफल भी रहा। इस तरह से एक्सपर्ट्स को उनके एक के बाद एक सारे सवालों के जवाब मिलते जा रहे थे। एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि ये स्टैचूज 1300 में बनाए गए थे, लेकिन जब टाइम पीरियड के बारे में रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये स्टैचूज 300 ईयर्स में बने हैं, यानी कि आज से 1700 साल पहले। उस वक्त पर यहाँ पर पॉलिनेशियंस रहा करते थे और उनकी आबादी लगभग 17,000 के आसपास थी। जब वो लोग यहाँ पर बसे तो ये जगह एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था जो कि पाम ट्रीज से भरा था। क्योंकि वो लोग खेती करना जानते थे इसलिए उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया और इस तरह से इस आइलैंड के बहुत बड़े हिस्से का डिफॉरेस्टेशन किया गया। हालांकि कुछ सालों
सालों तक यहाँ पर खेती अच्छी हुई, लेकिन इसके बाद जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगी और लोग भूखों मरने लगे। भूखमरी का आलम यह था कि यहाँ के लोग आपस में ही लड़ पड़े और काफी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइलैंड पर मिले कंकाल और हड्डियां इस बात का सबूत हैं। इसके बाद जो लोग जिंदा बचे वो लोग कहीं और जाकर बस गए। आज के दौर में ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और लोग यहाँ पर इन स्टेचूज को देखने के लिए आते हैं। इन स्टेचूज को देखने के बाद लोगों को यकीन करना मुश्किल होता है कि ये इंसानी काम है। दुनिया भर से टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए फ्लाइट के जरिए आते हैं। उम्मीद करते हैं एक लग्जरी टेल्स की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।